हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। और आज है 4 सितंबर और आज हम लोग वर्ड मीनिंग के 35वीं सीरीज़ पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की हमारी यह सेशन। ये हमारा डेली का शेड्यूल, डेली की रूटीन है। ये सुबह 7 से 7:30 वर्ड मीनिंग है, 9 बजे एनडीए मैथ्स, 10 बजे नॉन टेक मैथ्स, 12 बजे फिर से मैथ्स है, फिज़िक्स आपके 1 बजे हैं, 2 बजे इंग्लिश है, 3 बजे मैथ्स है और 4 बजे फिज़िक्स है। आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड मीनिंग से। पहला वर्ड मीनिंग है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखुआ। नौसिखुआ। सेम मीनिंग में जाएंगे तो बिगिनर हो जाएगा। ट्रेनर का मतलब हो गया आपका प्रशिक्षक। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी और लर्नर का मतलब प्रशिक्षु यानी सीखने वाला। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब विरोधी, ठीक है। अब देखेंगे पॉवर्टी मतलब गरीबी। कंटेस्टेंट का मतलब होता है अभ्यर्थी, लिख सकते हो। प्रतियोगी भी इसको कहा जा सकता है ना। कंटेस्टेंट का विरोधी है तो अपोनेंट जो पहले आया है वही आंसर हो जाएगा। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी विरोधी होता है, तो जो पहले आया आप उसको टिक कर लो। अगर ये ऑप्शन आपस में इंटरचेंज हो गया तो आंसर भी आपके इंटरचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ो, कहता है डिसोनर। डिसोनर का मतलब होता है बदनामी। डिसोनर का बदनामी, ठीक है। ग्लोरी का मतलब प्रसिद्धि। इनफेमी का मतलब बदनामी, तो सेमी वर्ड हो जाएगा। अनकौत का मतलब असभ्य, गंवार। और विक्ड का मतलब हो गया दुष्ट। आंसर आ चुके हैं आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एरुडाइट मतलब विद्वतापूर्ण, स्कॉलरली इसका सही हो जाएगा। मेजरली मतलब कंजूसी से। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। लवली का मतलब प्यारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडिया का मतलब विचार। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ होता है। नोशन का मतलब विचार होगा। जिस्ट का मतलब सारांश। इमोशन का मतलब भाव या फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो नोशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट। उल्टा वैग्यू हो जाएगा। वैग्यू मतलब अस्पष्ट। क्लियर तो आपका स्पष्ट हो गया। सिंपल का साधारण। डिफिकल्ट का आपका मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है आपका इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अस्पष्ट। उल्टा एक्सप्लिसिट हो जाएगा स्पष्ट। एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है विस्तृत, व्याख्या किया हुआ। इम्प्लाई का मतलब होता है निहित होना। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है उत्कृष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। सेम मीनिंग में जाओगे तो डिटेन भी हो जाएगा, कैच भी हो जाएगा। लिबरेट का मतलब होगा मुक्त करना। स्टॉप का मतलब होता है रोकना।
तो आंसर आपके लिबरेट हो जाएंगे। एंटोनिम्स में चल रहे अभी हम अगले वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद। अट्रैक्टिव उल्टा हो जाएगा आकर्षक। डिफेंसिव का मतलब रक्षात्मक। ऑफेंसिव का मतलब पाप युक्त। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न, चिंता में डूबा हुआ। माइजरी का मतलब होता है उदासी भी और कंजूसी भी। ज्वाइस का एंटो हो जाएगा, क्योंकि खर्चीला का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए। सॉरी का मतलब दुख। केयरलेस का लापरवाह। कंटेंट का हो जाएगा संतुष्ट। बहुत ही आसान है ये सब वर्ड्स। अभी बढ़ते हैं। टू प्ले हवॉक विथ। टू प्ले हवॉक विथ का मतलब होता है तबाही होना। ठीक है, तो तबाही होना, बर्बाद होना, रियून वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है बर्बाद होना, तबाह होना। तबाह होना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हरक्यूलियन टास्क। यह हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, एकदम सिंपली समझ में आ रहा है। डिफिकल्ट थिंग आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। तो एन इम्पॉर्टेंट डे आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की वजह। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हिंदी भी लिख दो आप, झगड़े की जड़ या झगड़े का की वजह। आगे है टू गिव करेंसी। तो मतलब उजागर करना, मतलब सबको पता चल जाना। मेक पब्लिकली नोन, सबको बता देना। आगे वर्ड मीनिंग में बढ़ेंगे हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग है, कहता है एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। कहता है परेशानियों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहने की एबिलिटी। तो सबसे पहले डिलेरियस का मतलब होता है बेहोश। डिजायरस का इच्छित। परवेजिव का व्यापक। प्रिजर्वरेंस का मतलब निरंतर प्रयास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निरंतर प्रयास आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ लो आप। ए नंबर ऑफ शिप्स, व्हीकल्स, etc ट्रैवलिंग टुगेदर। तो कहता है कि बड़ी संख्या में अगर आपके शिप, जहाज, गाड़ियाँ, ये सब अगर साथ चल रहे तो क्या कहे जाएंगे? ठीक है, बहुत ही आसान है। ये रेटिन्यू का मतलब होता है परिजन, परिवार। फ्लीट, FLEET होगा। फ्लीट मतलब जहाजी बेड़ा, यानी जहाज में काम करने वाला नाविक वगैरह जो होता है उसका दल होता है। ये पोजे मतलब सामान्य ग्रुप, इसीलिए दल आता है। एक कन्वॉय होता है, इसको बोलते हैं काफिला। तो काफिला बोलते हैं ना, नेताजी का काफिला निकला है,
तो उसके लिए उसमें बड़ी संख्या में गाड़ियाँ होती है, बाइक्स होते हैं, तो वैसी प्रक्रिया में आप कन्वॉय का प्रयोग करते हो। अगला है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, तो एनिहाइलेट मतलब होता है पूर्ण विनाश, पूरी तरह से खत्म कर देना। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनः निवास, यानी फिर से जो चीज़ है उसको फिर से बसाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है। क्या है डिसलोकेट का मतलब? अव्यवस्थित। इनकैपेसिएट का अयोग्य बनाना, ठीक है। इनकैपेसिएट का अयोग्य बनाना हो जाएगा। सारे मीनिंग आपने देख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाइंड प्रेशर। भाई हवा के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है। वायु के लिए, ये टीनी चीज के लिए, सूक्ष्म चीजों के लिए, TINY, टीनी चीज के लिए। बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापने के लिए, सब मापने वाला यंत्र है वायु दाब। अच्छा ये वाला होगा, ये बिना टेम्परेचर का मतलब तो तापमान होता है। अच्छा इसकी जरूरत है। अगला है टू डाई इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज अनेबल। तो भाई पानी में ही मर जाना। तो व्यक्ति अगर मरता है तो ड्राउन, वस्तु अगर पानी में डूबता है तो सिंक। ये दोनों का मतलब डूबना होता है, लेकिन ये क्या होगा? वस्तु के लिए आएगा और ये किसके लिए आएगा? व्यक्ति के लिए। फाउंडर का मतलब संस्थापक। फ्लॉन्डर का मतलब होता है लड़खड़ाना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, आजादी। और ये पहला नंबर ऑप्शन में दिया है EMANICIPATION, इमेंसिपेशन। एक बार देख लो, बड़ा जल्दी में चेंज हो गया। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिजुडाइस, PREJUDIC। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात करना, और गलती से ये भी हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। मतलब क्या होगा? पक्षपात करना। चलिए अगला मीनिंग आते हैं सर्जन। सर्जन का मतलब चिकित्सक होता है, और मुझे लगता है कि दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दोहरा दिए गए हैं, ठीक है। SURGEON ये सही है, इसमें भी सेम दोहरा दिया गया है, तो ये भी सही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, टाइपिंग एरर है, एक ही सही होगा, कोई भी एक सही होगा जिसमें ये स्पेलिंग दिया हुआ रहेगा। SURGEON सर्जन का मतलब हो जाएगा आपका चिकित्सक। अगले वर्ड में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पोटैटो, POTATO। अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? पोटैटोज हो जाएगा, यानी B नंबर ऑप्शन। पोटैटो या आलू, इसका तो मैं हिंदी बताऊंगा ही नहीं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जो बदला नहीं जा सकता है, अनचेंजेबल, ठीक है। इसमें R डबल होता है, IRREVERSIBLE। किस में दिया है भाई? तो इसमें, इसको कहते हैं न बदलने वाला, न बदलने वाला। B नंबर ऑप्शन आपका इसका सही है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।